नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक भवन का नक्शा पास कराने पर लगाई रोक। किसी भी प्रकार की शिकायतों की सुनवाई और निपटारे के लिए समिति बनाने पर दिया जोर। राज्य में सुखाड़ का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम अगले सप्ताह आएगी झारखंड। राज्य सरकार ने सूखा राहत के लिए केंद्र से मांगी है सहायता राशि। स्वच्छता, आधारभूत संरचना, जैविक कचरे का निपटारा और संक्रमण की रोकथाम के मानकों पर बेहतर प्रदर्शन के लिए सरायकेला सदर अस्पताल को कायाकल्प का प्रशंसा पुरस्कार। और भारत में 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक तीसरा दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का होगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाई कोर्ट ने नगर निगम और रांची क्षेत्र विकास प्राधिकार RRDA से नक्शा पास कराने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। नक्शा स्वीकृति में पैसों का खेल होने के मामले में हाई कोर्ट ने RRDA और नगर निगम को भ्रष्टाचार मामले की CBI से जांच की चेतावनी दी है। कल सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए RRDA के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार और रांची नगर आयुक्त शशि रंजन से पूछा कि क्यों नहीं आप दोनों को सस्पेंड किया जाए। कोर्ट ने मुख्य सचिव से रांची नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित खबर छपने के बाद अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी है। अदालत ने नक्शा से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक समिति बनाने पर भी जोर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। राज्य में सुखाड़ का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम अगले सप्ताह झारखंड आएगी। राज्य सरकार ने केंद्र से सुखाड़ प्रभावित राशि की मांग की है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को खेती की स्थिति और डैम में जलस्तर सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में राज्य सरकार ने कहा है कि 24 जिलों में 22 जिले 21 लाख से अधिक किसान सुखाड़ से प्रभावित हैं, जिसके बाद केंद्र ने राज्य में सुखाड़ के वास्तविक आकलन के लिए टीम गठित की है, जो अगले सप्ताह झारखंड आकर वस्तु स्थिति का जायजा लेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक जोखिम से संबंधित फसल नुकसान का समग्र बीमा कवरेज देने के लिए वह वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विश्व में तीसरी सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। प्रतिवर्ष इस योजना के लिए लगभग 5 करोड़ आवेदन मिल रहे हैं। इस तरह आने वाले वर्षों में यह योजना विश्व भर में पहले नंबर पर पहुंच जाएगी। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर हजारीबाग में चलंत लोक अदालत वैन को प्रधान जिला जज सत्य प्रकाश सिन्हा और कुटुंब न्यायाधीश शंभू साव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन पूरे माह जिले के अलग अलग प्रखंडों में लोगों के बीच कानूनी जागरूकता फैलाने और सुलहनीय मामलों को लोक अदालत के माध्यम से समाप्त कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा की लगभग 83 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसमें संजीवनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के अधीन रांची में संचालित पल्स हॉस्पिटल और पल्स डायग्नोस्टिक भी शामिल हैं। हालांकि अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर पहले की तरह चलते रहेंगे, लेकिन इनकी खरीद बिक्री नहीं हो सकेगी। ईडी ने जांच में पाया कि IAS अधिकारी पूजा सिंघल ने अवैध कमाई कर मनी लॉन्ड्रिंग की। पति अभिषेक झा के बैंक खातों में पलामू में उपायुक्त रहते हुए नकद राशि जमा कराई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में संविधान सप्ताह के दौरान विधि प्रशासन की ओर से बच्चों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए गए। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। संविधान सप्ताह के दौरान यूं तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में अलग अलग संस्थाओं ने अपने अपने स्तर पर संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की, लेकिन जिले के न्याय प्रशासन की ओर से संविधान सप्ताह के दौरान बच्चों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा स्थापित विभिन्न लीगल एड क्लिनिकों, संप्रेषण गृह और बाल गृहों में संविधान की महत्ता और संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और कर्तव्य से जुड़े विविध चित्रों की प्रदर्शनियां लगाई गई। इन प्रदर्शनियों के जरिए उन्हें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और संविधान के प्रति सम्मान को प्रेरित किया गया। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साफ सफाई, आधारभूत संरचना, जैविक कचरे का निपटारा, स्वच्छता और संक्रमण की रोकथाम के मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करने पर सरायकेला जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल को कायाकल्प का प्रशंसा पुरस्कार मिला है। वर्ष 2021-22 का कायाकल्प अवार्ड राज्य के जिला अस्पताल सिमडेगा को मिला है, जबकि सदर अस्पताल सरायकेला समेत 9 सदर अस्पतालों को कायाकल्प का प्रशंसा पुरस्कार दिया गया है। इसके तहत सदर अस्पताल को 3 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा, जिसकी 75% राशि अस्पताल के विकास पर खर्च होगी, जबकि बाकी 25% राशि सदर अस्पताल के कर्मचारियों के बीच इनाम के रूप में बांटी जाएगी। जामताड़ा जिले में उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने कल सदर अस्पताल में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपायुक्त ने कहा कि 15 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशु, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं को छोड़कर जिले के प्रत्येक व्यक्ति को डोर टू डोर जाकर फाइलेरिया रोधी दवा देने की व्यवस्था की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर SK मिश्र ने कहा कि जिले में निर्धारित बूथों के साथ साथ डोर टू डोर 7,65,256 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा देने का लक्ष्य है। 100% लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कोडरमा जिले से दूसरे जिले में तबादला होने के बाद भी कोडरमा से ही बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने वाले 12 सरकारी डॉक्टरों को चिन्हित किया गया है। इनमें से अधिकतर डॉक्टर या तो कोडरमा में अपना घर मकान बना चुके हैं या यहां उनका निजी क्लिनिक है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कोडरमा से बायोमेट्रिक के जरिए दूसरे जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले 12 चिकित्सकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया है। उपायुक्त ने बताया कि अगर दूसरे जिलों में भी इस तरह का अभियान चलाया जाएगा तो डॉक्टरों की उपस्थिति और पदस्थापना की पूरी स्थिति का पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की ऐसी हरकत गलत है। कोविड से बचाव के लिए नाक से दी जाने वाली भारत में विकसित दुनिया की पहली वैक्सीन को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की मंजूरी मिल गई है। इसका इस्तेमाल 18 वर्ष और उसके ऊपर आयु वर्ग के लोगों के लिए आपात स्थिति में किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में ये जानकारी दी। लातेहार में पुलिस ने साइबर अपराधी पवन कुमार उर्फ पवन यादव को कल गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक नवादा बिहार का रहने वाला है। उसके पास से पुलिस ने 2 मोबाइल बरामद किया है। पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी ने सदर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति को 25 लाख रुपए लॉटरी का प्रलोभन देकर उससे 1,40,000 रुपए की ठगी की थी। रामगढ़ जिले में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में कल जिला खनन पदाधिकारी नितेश कुमार के नेतृत्व में रामगढ़ थाना क्षेत्र में जांच अभियान के दौरान अवैध रूप से संचालित 3 क्रशरों को ध्वस्त किया गया। वहीं लगभग 1,500 CFT क्यूबिक फीट स्टोन चिप्स जब्त कर जिला खनन कार्यालय ले जाया गया। क्रिकेट, तीसरा दृष्टिबाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत में 5 से 17 दिसंबर 2022 के बीच किया जाएगा। इस विश्व कप में मेजबान भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें भाग लेंगी। विश्व कप के मुकाबले भारत के 9 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। विश्व कप में कुल 24 मैच होंगे, जिनमें 7 देशों के लगभग 150 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन विश्व दिव्यांगता दिवस के उपलक्ष्य पर किया जा रहा है। 7 दिसंबर को विश्व कप का उद्घाटन समारोह गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक भवन का नक्शा पास कराने पर लगाई रोक। किसी भी प्रकार की शिकायतों की सुनवाई और निपटारे के लिए समिति बनाने पर दिया जोर।
राज्य में सुखाड़ का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम अगले सप्ताह आएगी झारखंड। राज्य सरकार ने सूखा राहत के लिए केंद्र से मांगी है सहायता राशि। स्वच्छता, आधारभूत संरचना, जैविक कचरे का निपटारा और संक्रमण की रोकथाम के मानकों पर बेहतर प्रदर्शन के लिए सरायकेला सदर अस्पताल को कायाकल्प का प्रशंसा पुरस्कार। और भारत में 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक तीसरा दृष्टिबाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप का होगा आयोजन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।